टॉप 10 स्ट्रोंगेस्ट फीमेल कैरेक्टर इन ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स। तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बात की थी टॉप 10 स्ट्रोंगेस्ट कैरेक्टर इन ब्लैक क्लोवर, जिसमें कुछ फीमेल कैरेक्टर भी थी। पर आज की जो वीडियो है वो फुल्ली डेडिकेटेड है फीमेल कैरेक्टर्स के ऊपर। तो ये लिस्ट होने वाली है टॉप 10 की। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो नंबर 10 की बात करने से पहले हम कुछ ऑनरेबल मेंशन की बात कर लेते हैं जो कि इस टॉप 10 लिस्ट में नहीं है, जैसे कि वनेसा, चार्मी, लोलो पेचिका, ग्रे या फिर विच क्वीन। तो ये सारे कैरेक्टर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, पर ये इस लिस्ट पे नहीं आ पाए थोड़े से मार्जिन की वजह से। तो नंबर 10 पे मैंने रखा है वेनिका को। तो मैं वेनिका को लेके कंफ्यूज था कि मैं वेनिका का कौन सा जो वर्जन है वो नंबर 10 पे रखूं। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि एनिमे के एंड में जो हमें वेनिका का वर्जन देखने के लिए मिला था मैंने वो रखा है, क्योंकि इसके बाद लगभग वेनिका की जो पावर है वो मैगुकिला की ही थी। तो वेनिका को मैंने नंबर 10 पे रखा है। वेनिका यूज करती है ब्लड मैजिक का। ये डार्क ट्राइड की एक मेंबर में से एक थी और इसी के साथ जोग्रेट सिबलिंग में से भी ये एक है। तो अभी तक जो जोग्रेट सिबलिंग है वो हमें एनिमे में इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, तो मांगा के स्पॉइलर होंगे ऑफ कोर्स इस वीडियो में, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये ब्लड मैजिक का यूज कर सकती है और इसी के साथ इसके पास मैगुकिला का कर्स मैजिक भी था। तो मैंने इसका ये वाला वर्जन रखा है जब इसने नोवेल के साथ फाइट की थी। तो वेनिका ने विदाउट अपने डेविल की 100% पावर का यूज किए जो नोवेल है, जो लोलो पेचिका है, जो मिमोसा है और जो नैरो है, उन तीनों को डिफीट कर दिया था। इस रीजन की वजह से मैंने इसे नंबर 10 पे रखा है और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं यहाँ पे विच क्वीन को रखूं या फिर इसे। सो फाइनली मैंने इसे रखा क्योंकि हमने इसे ज्यादा एक्शन में देखा है, विच क्वीन को हमने ज्यादा एक्शन में नहीं देखा है। तो नंबर 9 पे मैंने जिस कैरेक्टर को रखा है हो सकता है वो हायर पोजीशन पे जा सकती थी। बस एक रीजन है जिसकी वजह से ये नंबर 9 पे है कि हमें ये एक्शन में देखने के लिए नहीं मिली, और ये है होस्ट ऑफ अर्थ स्पिरिट फिरेमेना। तो हमें बस यही पता है कि ये अर्थ स्पिरिट की यूजर है। ब्लैक क्लोवर के लेटेस्ट चैप्टर के एंड में कहीं जाकर इसकी एंट्री हुई थी और फिर हमें इसकी फाइट भी देखने के लिए नहीं मिली। तो मुझे ये तो पता है कि ये स्ट्रोंग है क्योंकि इसके पास अर्थ स्पिरिट है, पर हमें ये कभी पता ही नहीं लगा कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रोंग है। तो मैंने इसे नंबर 9 पे इसलिए रखा है क्योंकि इसके पास अर्थ स्पिरिट है और ऊपर से ये डार्क स्किन्ड बैडी है। Stop it. Get some help. तो नंबर 8 पे है कैप्टन यामी की फ्यूचर वाइफ शार्लेट। तो पहले मैं शार्लेट को इतना ऊपर नहीं रखने वाला था, पर स्पेड रेड आर्क में शार्लेट ने अपना न्यू मैजिक डेवलप किया था जिसकी वजह से ये नंबर 8 पे है। तो तुम्हें पता है शार्लेट जो है वो बराइज मैची बैरियस क्या बोलते हैं यार, तो वो ब्राया मैजिक का यूज करती है जिससे कि वो जो वेन्स हैं उनको क्रिएट कर सकती है, एक तरीके से जो रोज की वेन्स होती हैं वही। पर बचपन से ही इसके पास एक कर्ज था जिसकी वजह से इसके पास 2 फ्लावर थे, एक रेड और ब्लू। तो जो रेड फ्लावर थे वो स्ट्रॉन्ग थे, पर जो ब्लू वाले फ्लावर थे वो एक तरीके से इसके ऊपर कर्ज का काम करते थे। पर शार्लेट ने जो हार्ट किंगडम है वहां पे ट्रू मैजिक को सीखा था और इसके बाद ये जो अपने फ्लावर हैं, जो ब्लू वाले फ्लावर थे उनको भी रेड में बदल सकती थी और लिटरली इसका जो मैजिक है वो एंटी कर्स की तरह काम करता है और इसी रीजन की वजह से ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और जब मैगुकिला के साथ फाइट हुई थी तो ये काफी ज्यादा की कैरेक्टर बन गई थी अपनी इस न्यू पावर की वजह से, और ऊपर से ये फ्यूचर यामी की वाइफ है ही, तो इस नंबर पे तो ये डिजर्व करती ही है। तो जहां पर मैंने नंबर 8 पे यामी की फ्यूचर वाइफ रखी थी, वहीं पर नंबर 7 पे है यामी की सिस्टर। तो अगर तुमने मांगा नहीं पढ़ी है तो अब तुम सोच रहे होगे यामी की सिस्टर। हाँ गाइज, आगे जाकर हमें यामी की फैमिली के बारे में पता लगता है और हमें पता लगता है कि यामी की एक सिस्टर भी है जिसका नाम है इचिका यामी, और ये यूज करती है डार्क मैजिक का यामी की तरह, पर इसका डार्क मैजिक थोड़ा सा अलग है। मतलब इसकी जो पूरी फैमिली है वही डार्क मैजिक का यूज करती है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है मैजिक के बीच में, और ओवरऑल ये डार्क मैजिक का ही यूज करते हैं। तो तुम इचिका की ये वाली फॉर्म चेकआउट करो, लिटरली ये समुराई बन चुकी है और डार्क मैजिक ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक एट्रीब्यूट में से एक है, और इसी के साथ ये ब्लैक क्लोवर के स्ट्रॉन्गेस्ट पावर सिस्टम का भी यूज करती है जिसका की नाम है ज़ेतन, और आस्था ने भी ज़ेतन इसी से ही सीखा था। तो ज़ेतन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से इसके पास डार्क मैजिक भी है।
तो इस रीजन की वजह से ये नंबर 7 पे है। और भाई यामी की सिबलिंग है, यामी की सिबलिंग नहीं बोल सकते, यामी की सिस्टर है, तो ये स्ट्रॉन्ग तो होगी ही, तो इसलिए ये नंबर 7 पे है। तो नंबर 6 पे मैंने जिस कैरेक्टर को रखा है उसको लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि इसे मैं नंबर 6 पे रखूं या फिर इसे थोड़ा नीचे रखूं या फिर ऊपर रखूं, क्योंकि इसका मैजिक ही कुछ ऐसा है। तो मैंने नंबर 6 पे रखा है डोरफी को, जो कि यूज करती है ड्रीम मैजिक का। तो ये वन ऑफ मैजिक नाइट कैप्टन में से एक है, और एक ही रीजन है जिसकी वजह से मैंने इसे नंबर 6 पे रखा है, वो है इसका मैजिक, ड्रीम मैजिक। ये लिटरली तुम्हें ड्रीम मैजिक वर्ल्ड में ले जाएगी, और इस तरीके से इसका ये डोमेन एक्सपेंशन है। और ब्लैक क्लोवर में कुछ ही ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि इस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ सकते हैं, जिनके पास स्पेशल मैजिक है या फिर यामी की तरह डायमेंशन स्लैश है। तो इस रीजन की वजह से मैंने इसे नंबर 6 पे रखा है। पर मांगा में ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से ये नंबर 6 पे है। और आई थिंक मैंने इसका नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया, मैंने डोरफी बोल दिया ना, डोरथी है इसका नाम, डोरथी, नोट डोरफी। और तुम्हें तो पता ही है कि डोरथी अपने ड्रीम वर्ल्ड में किसी भी चीज को क्रिएट कर सकती है जिसे वो सोच सकती है। इसके अलावा वो अपने अपोनेंट का जो माइंड है उसे भी रीड कर सकती है। आगे जाकर मांगा में इसने एक कॉम्बो स्पेल भी किया था फिनरल के साथ, जिसमें दोनों का मैजिक कंबाइन हुआ था, और वो ऐसे गेट खोल सकती है जो कि इस वर्ल्ड के भी ना हो, और इसी गेट से जो रास्ता है वो दोबारा से क्लोवर किंगडम में भी आया था। तो नंबर 5 पे मैंने रखा है एक डेविल को, जिसका की नाम है मैगुकिला। तो अभी तक तुमने काफी बार सुन रखा होगा इसी वीडियो में मैं बार बार मैगुकिला बोल रहा था। तो इसने पोजेस किया था वेनिका को, और यही है जिससे फाइट की थी नोवेल ने, और शार्लेट ने भी की थी। तो ये जो मैगुकिला है वो लिटरली ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में हर एक कर्स का जो सोर्स है वो है। और तुम यकीन नहीं करोगे, जब मैं ब्लैक क्लोवर को देख रहा था और जब मैगुकिला इंट्रोड्यूस हुई थी तो मुझे लगा था कि मैगुकिला हमारी फाइनल विलन होने वाली है, क्योंकि ये जो मैगुकिला है उसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये हमारी मेन विलन हो सकती है। पर इसके बाद पता लगा कि जो हमारा लूसीफेरो है वो हमारा मेन विलन होने वाला है स्पेड रेड आर्क में। तो ये जो है वो अपने कर्स से किसी को भी वीक कर सकती है, या फिर इसने किसी के ऊपर पहले से कर्स लगाया है तो उसको अपने कंट्रोल में ले सकती है, जैसा कि उसने लोलो पिचिका के साथ किया था। इसके अलावा भी ये कर्स से काफ़ी सारे अपने पपेट बना सकती है। और जब ये फाइनली मैनिफेस्ट हुई थी तो इसकी ओरिजिनल फॉर्म कुछ ऐसी थी जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और आई डोंट थिंक कि मुझे तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि जल्द ही स्पेड रेड आर्क एनिमेट होने वाली है ब्लैक क्लोवर सीजन 2 के साथ, और उसमें तुम्हें ये एक्शन में देखने के लिए मिलेगी। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैगुकिला कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो नंबर 4 पे मैंने एक और डेविल को रखा है। वैसे तो इसका जो जेंडर है वो अननोन बताया जाता है, पर तुम देख सकते हो कि इसका जेंडर फीमेल ही है। तो इसका नाम है लिलिथ। तो ये ट्विन डेविल में से एक थी, और ये यूज करती है डीमन आइस मैजिक का। और ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से भी एक है। अभी तक मैंने इसका जो फ्यूजन वाला वर्जन है उसे इस लिस्ट में नहीं रखा है, अगर उसे रखता तो ये इस लिस्ट पे हायर नंबर पे होती, पर मैंने इसे सिंपली यहाँ पे रखा है जो इसका अनफ्यूज्ड वाला वर्जन है। और ये डीमन आइस मैजिक का यूज करती है, और आज तक वो अपने डेविल यूनियन मोड में इनको डिफीट करने में अपनी पूरी पावर का यूज करना पड़ा था। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मैं ब्लैक क्लोवर के ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ जहाँ पे मैं इसकी मांगा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और तुम कोइंसिडेंस तो देखो, मैंने अभी तक यही वाले चैप्टर कवर किए हैं जहाँ पे ट्विन डेविल की फाइट हो रही है। आगे के चैप्टर के ऊपर भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, पर लास्ट वीडियो में मेरी वही थी जहाँ पे ट्विन डेविल और रास्ता की फाइट हुई थी। तो उनको चेकआउट कर लेना और तुम्हें पता लग जाएगा कि ये जो लिलिथ है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो नंबर 3 पे मैंने रखा है नोएल सिल्वा को। तो काफी सारे फैंस ये सोच रहे होंगे कि मैंने नोएल को नंबर 1 पे रखा होगा, पर नहीं, नोएल है नंबर 3 के ऊपर। तो नोवेल मेरी ब्लैक क्लोवर की फेवरेट कैरेक्टर में से एक है, और एनिमे की बात करें तो भी मेरी वन ऑफ फेवरेट फीमेल कैरेक्टर में से एक है। जिस तरीके से नोवेल की कैरेक्टर ग्रोथ हुई है शुरुआत से लेकर एंड तक, वो वन ऑफ बेस्ट है। मैंने किसी भी एनिमे में किसी गर्ल कैरेक्टर को इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट करते हुए नहीं देखा है एज अ कैरेक्टर। और इसके अलावा नोवेल शुरुआत में कितनी ज़्यादा वीक थी और इन दी एंड आते आते वो ब्लैक क्लोवर की वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक बन गई। तो जो नोवेल है वो यूज करती है वाटर मैजिक का,
ऊपर से वो रॉयल है, तो उसके पास जो माना है उसकी भी कोई कमी नहीं है। तो ब्लैक क्लोवर की फाइनल आर्क में जो नोवेल है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है सी गॉड लेविथन के साथ, और ये जो है वो ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी है और इसे हम स्पिरिट नहीं बोल सकते हैं। तो वैसे नोवेल जो है वाटर स्पिरिट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है थोड़े टाइम के लिए, पर ये जो लेविथन है उसके साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट है। और इसकी जो फाइनल फॉर्म थी वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसमें उसने फाइट की थी अपनी मॉम एसियर सिल्वा के साथ। तो मैंने इसका जो एंटी वर्जन वाला मोड है उसे नहीं रखा है इस लिस्ट के ऊपर, अगर उसे रखता तो ये नंबर 2 पे भी पहुंच सकती थी, पर एंटी वर्जन वाला मैंने मोड नहीं रखा है, इस रीजन की वजह से ये नंबर 3 पे है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इसने फाइट की थी एसियर सिल्वा के साथ, तो नंबर 2 पे मैंने रखा है नोवेल की मोम एसियर सिल्वा को। तो एसियर सिल्वा का ये नॉर्मल वाला मोड नहीं है, ये है पेलिडन वाला वर्जन, जिसमें जो लूसियस है उसने एक डेविल की जो सोल है प्यूरिफाई करके इसकी बॉडी के अंदर डाल दी थी। और अब जो एसियर सिल्वा है उसके पास 2 मैजिक एट्रीब्यूट हैं। पहला है वाटर मैजिक जो कि उसका अपना नहीं है, जो कि डेविल का है, और दूसरा है स्टील मैजिक जो कि उसका अपना मैजिक एट्रीब्यूट है। तो ये अपनी पेलिडन वाली फॉर्म में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि नोवेल और उसके जो सिबलिंग्स हैं उनको मिलकर इसे डिफीट करना पड़ा था, और उसके बाद भी ये डिफीट नहीं हुई थी। इसकी हमें फाइनल फॉर्म देखने के लिए मिली थी जिसमें ये लिटरली एक ड्रैगन बन गई थी, पर अनफॉर्चुनेटली हमें इसकी ज़्यादा फाइट देखने के लिए नहीं मिली इस वाली फॉर्म में। और गैस करो कि इसे किसने डिफीट किया होगा इस ड्रैगन वाली फॉर्म में। तो इसे डिफीट किया है हमारी लिस्ट की नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर मोमी मैरिलियोना। और आई थिंक तुम सभी ने गैस कर लिया होगा। Yes, exactly. तो मोमी मैरिलियोना को नंबर 1 पे रखने से पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि इसे नंबर 1 पे रखूं या फिर नंबर 2 पे, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैरिलियोना ने 1v1 मोरिस को डिफीट किया है। इसके अलावा उसने 1v1 जो एसियर सिल्वा है उसको भी डिफीट किया है उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में। और इसी के साथ मैरिलियोना लूसीफेरो से भी फाइट कर चुकी है। माना उस वाली फाइट में लूसीफेरो ने इन्हें बुरी तरह से पीटा था, पर फिर भी लूसीफेरो के साथ ये फाइट कर चुकी है। और दूसरी तरफ मुझे याद आया कि पिछली वाली वीडियो में लोग बोल रहे थे कि लूसीफेरो को मैंने टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में नहीं डाला है ब्लैक क्लोवर की। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि हमने कभी भी लूसीफेरो की 100% पावर नहीं देखी है, तो इस रीजन की वजह से मैंने उसे लिस्ट में ही नहीं डाला था। पर इस लिस्ट में नंबर 1 पे है मैरिलियोना। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या मेरी ये लिस्ट ठीक है या फिर मुझे कौन से कैरेक्टर इस लिस्ट में और ऐड करने चाहिए थे, और कौन से कैरेक्टर किस पोजीशन पे डिजर्व करते हैं। आई थिंक मेरी लिस्ट भी परफेक्ट नहीं है, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, पर ये मेरी लिस्ट है तो ऑफ कोर्स ये ठीक है। आप भी अपनी लिस्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तब तक के लिए आपको मिलता हूँ मैं किसी ऐसी वीडियो के साथ। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही मैं और वीडियो बनाऊँ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर किसी और टॉपिक के ऊपर, और जैसे मेरा प्लान था कि अब वीडियो बनाएंगे यूनिक मैजिक एट्रीब्यूट के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए आपको मिलता हूँ किसी ऐसी वीडियो के साथ। बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।